Hello bachcho, let's see the question. Assertion: the apparent weight of a body in the elevator moving with some downward acceleration is less than to the actual weight of the body. Reason: the part of a weight is spent in producing downward acceleration when the body is in the elevator. सबसे पहले बात करते हैं हम की कॉन्सेप्ट की। तो बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा? यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? एक एलिवेटर की बात की गई है, ठीक है। अब उसमें अगर हम एक वेट मशीन लगा देते हैं और एक ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे? एक तो वर्क करेगा mg, और एक फोर्स वर्क करेगा जो कि ये सरफेस लगाएगा, वो होगा नॉर्मल। और अगर ये डाउनवर्ड जा रही है, मान लो कि ये कैसे जा रही है? डाउनवर्ड जा रही है। तो डाउनवर्ड जा रही है तो मान लो डाउनवर्ड का एक्सेलरेशन क्या है? a है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से बताऊँगा, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो यहाँ पर नेट फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा? mg माइनस एन के होगा, करेक्ट। एन क्या है यहाँ पर? एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mg माइनस एफ नेट हो जाएगा। और जो फोर्स लग रहा है नेट, वो क्या होगा? एम ए होगा, करेक्ट। मतलब ये जो मेरा एपरेंट वेट है, जो मेरा वेट है, वो किसकी वजह से? इस नॉर्मल फोर्स की वजह से। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? एपरेंट वेट हो जाएगा। गॉट इट। तो अब हम बात करते हैं पहले तो असर्शन की, ठीक है। तो असर्शन में यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक्चुअल वेट, अगर असर्शन वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड तो लेस देन होता है। तो देखो कैसे लेस देन होता है? जैसे हमने यहाँ पर निकाला कि जो एक्चुअल वेट है ऑब्जेक्ट का वो क्या है? mg है, ठीक है। और व्हेन द एलिवेटर गोइंग डाउनवर्ड, अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है तो यहाँ पर हमने क्या निकाला था कि n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mg माइनस ए हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर अप्रेंट वेट क्या होगा? यहाँ पर लेस होगा एक्चुअल वेट से। अगर यहाँ पर देखें तो ये तो एक्चुअल वेट है w, और ये n क्या है? अप्रेंट वेट है। तो जो w होगा वो ग्रेटर है किससे? अप्रेंट वेट से, करेक्ट। ग्रेटर है अप्रेंट वेट से, इट मीन्स हमारा जो अप्रेंट वेट होगा वो क्या होगा? लेस होगा, करेक्ट। तो ये तो बिल्कुल सही दे रखा है, मतलब असर्शन हमारा क्या है? ट्रू है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीज़न की। अब when the elevator moves downward with the acceleration a, it seems that a part of a weight is spent to produce the downward acceleration. तो अगर मेरी जो नीचे जा रही है एलिवेटर, तो वो जो एक्सेलरेशन लगाएगी वो डाउनवर्ड लगाएगी, ठीक है। अगर वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, कि वहाँ पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो क्या लग रहा है? डाउनवर्ड लगेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर वो नीचे जाएगी तो कौन सा लगाएगी? डाउनवर्ड लगाएगी। इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? जो अप्रेंट वेट है किसका? ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब जो उसका एक्चुअल वेट है, उसका जो अप्रेंट वेट है, वो अप्रेंट वेट क्या है? लेस है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये कहाँ जा रही है? डाउनवर्ड जा रही है। किससे? कौन सा एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रही है एलिवेटर, इसलिए। तो मतलब ये रीज़न भी यहाँ पर क्या है? ट्रू है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इस जो अप्रेंट वेट के बारे में, ये जो डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन लगा रहा है, इसी से ये एक्सप्लेन हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो असर्शन है और रीज़न है, ये दोनों ट्रू भी हैं। और रीज़न यहाँ पर क्या कर रहा है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट फाइनल सॉल्यूशन होगा वो यही होगा। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।